हेलो बेटा जी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा क्या क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 12.3 का कॉमन डाउट्स रहते हैं। तो प्लीज 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 क्वेश्चन नंबर 4 और 5 प्लीज एक बार समझ लीजिए। जैसे कि 4 और 5 मैंने स्क्रीन पे लिख लिया अपने पास। क्वेश्चन नंबर 4 आपको टॉप पे दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ है? यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब होता है कि एक ही लाइन के ऊपर सारे पॉइंट्स होना। मुझे ये शो करना है कि ए बी सी एक ही लाइन के ऊपर हैं। तो मैंने मान लिया लेट बी जो पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है ए सी को किस रेशियो में? आर इन द रेशियो के इस टू वन क्लियर। अगर मैं इसको के1 के रेशियो में बांटता हूं तो उसे रेशियो निकालना भी आ जाएगा और सेक्शन फॉर्मूले का सबसे इजी कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। जैसे दिस -1, 2, 1, 0, 1/3, 2। जब मैं कोलिनियर होगा तो के की वैल्यू सबसे सेम आनी चाहिए। अगर सबकी वैल्यू के की वैल्यू सबसे सेम आई तो मैं समझ जाऊंगा कि ये कोलिनियर है। क्या आप सभी तैयार हैं? बोलो हाँ। तो सबसे पहले सर। क्या करा, अगर मैं आपसे कहता बी कोऑर्डिनेट अगर x y z है, जरा समझना। तो x बराबर क्या करता? k की इंटू किस में करता? k की इंटू किस में करता? जीरो में। और 1 की इंटू किस में करता? 2 में। डिवाइड बाय क्या लिखता? k+1। और हालांकि हमारे को x की वैल्यू पता है इस बार -1। तो 0+2/k+1 -k, -1 इज इक्वल टू 2, -k इज इक्वल टू 3। तो k की वैल्यू जी -3 आई है। अगर सभी से k की वैल्यू -3 आई तो हम कह देंगे क्या है ये? कोलीनियर है। क्या है? कोलीनियर है। तो दोबारा से करते हैं बेटा जी। y की वैल्यू निकालने के लिए k की इंटू किस में करेंगे? 1/3 में करेंगे। और इस 1 की इंटू किस में करेंगे? 2 में करेंगे। डिवाइड बाय k+1। y की वैल्यू क्या है? 2। k/3 प्लस 2 अपॉन k+1। k+1 इंटू में गया 2k+2। k/3 प्लस 2, 2 से 2 उड़ गया। तो क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा? यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? बोलो हाँ। बस गलती कर दी ना, 1 की इंटू -3 में होती। फिर कहते हैं सर आंसर नहीं आया। बताओ, आजकल के बच्चे भी ना कैलकुलेशन सही से नहीं करते। फिर कहते हैं मेरी गलती है। बताओ, k/3 -3 अपॉन k+1 है। इसको दोबारा दोबारा से लिखा है समझाने के लिए। 2k प्लस के 2 इज इक्वल टू k/3 -3। तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू k/3 -2k। 5 इज इक्वल टू कितना रहेगा? के -6k/3। तो यहाँ से भी 3 की जब मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो -5k इज इक्वल टू 15। के की वैल्यू -3। ओ बेटे, इधर से भी के की वैल्यू -3 आई है। किसी को दिक्कत तो नहीं है? किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? बता देना अगर हो तो। सर। आ रहा है, समझ आ रहा है ना? बोलो हाँ हाँ हाँ। आ रहा है ना? बोलो हाँ हाँ हाँ। और यस इसके सर। बाद अगर मैं खुद से z बराबर निकालने की कोशिश करता तो मैं सेम चीज करता, k की इंटू 2 में करता प्लस 1 की इंटू 4 में करता डिवाइड बाय k+1। और z की वैल्यू क्या है बेटा? z की वैल्यू क्या है? z की वैल्यू क्या है? z की वैल्यू क्या है? बोलो बोलो बोलो, z की वैल्यू क्या है? बोलो ना। 1। तो 2k प्लस के 4/k+1। k+1 इज इक्वल टू 2k+4। k माइनस 2k इज इक्वल टू 3। k की वैल्यू -3। ओ बेटे की जान, तीनों से इसका मतलब एक्सटर्नली रेशियो आया 3:1 का। पर उसने रेशियो पूछा नहीं था, उसने तो बस ये कहा था कि शो दैट पॉइंट्स ए बी सी आर कॉलिनियर। अगर ये कॉलिनियर नहीं होते तो तीनों से k की वैल्यू सेम नहीं आती। आया आया आया, बोलो हाँ। आया आया, बोलो हाँ। सर। आया ना? तो जैसा कि अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच ट्राइसेक्ट। कोई बताना चाहेगा ट्राइसेक्ट से क्या मतलब होता है? एक P और Q दो पॉइंट्स दिए थे, P और Q। P 4, 2, -6, Q
10 कोमा माइनस 16,6। ये क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 पॉइंट्स हैं, इसके 3 हिस्से बनाने लाइन के। तो किसी चीज के 3 हिस्से करने के लिए कितने कट मारूंगा, कितने कट मारूंगा, ये बताओ कितने कट मारूंगा। कट 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 कितने कट मारूंगा अगर इस लाइन के 3 हिस्से चाहिए। 2। 2। वेरी वेरी गुड। तो ट्राइसेक्ट से मतलब इक्वली कट कर रहे हैं, तो यानी कि एक कट मारा यहाँ, एक कट मारा यहाँ। तो देखो 3 हिस्से हो गए ना, पहला हिस्सा ये रहा, दूसरा हिस्सा ये रहा, तीसरा हिस्सा ये रहा। बोलो हाँ। तो अगर अगर आप एक चीज यस नोटिस सर। करो, सपोज ये ए और बी कोऑर्डिनेट है, जिसे मैं x1 y1 z1 कहता हूँ, ठीक है, और बी कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। तो बेटा जी ध्यान से देखिएगा, ए कोऑर्डिनेट पी क्यू को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ए कोऑर्डिनेट ए डिवाइड्स पी क्यू, ए डिवाइड्स पी क्यू आर इन द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बोलो बोलो ना। ए है, तो देखो कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये 3 हिस्से इक्वल हैं। तो यहां से यहां तक का हिस्सा कितना हो गया, अगर सपोज 1 है, तो यहां से टोटल हिस्सा कितना होगा यहां से यहां तक का, ए के पॉइंट ऑफ से, ए कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग। बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो। ए अगर डिवाइड कर रहा है पी क्यू को 1, कितना आएगा यहाँ पे रेशियो, बोलो जल्दी से। दोनों के मिला के 2, 2 लेंगे। रीजन है उसके पीछे, क्योंकि उसने कहा था ट्राइसेक्ट, ट्राइसेक्ट ट्राइसेक्ट मतलब 3 हिस्से, मतलब इक्वल हिस्से। जब किसी एक लाइन के दो दो कट मारे मैंने, तो ये 1 1 1 हो गया सपोज। तो अगर ए के पॉइंट से बात करूं तो 1:2 का रेशियो कहलाएगा। जब बी कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहा हूँ तो रेशियो क्या हो जाएगा, बोलो अब, 2:1 का। क्लियर है। जब बी डिवाइड करेगा, बी डिवाइड्स करेगा किसको, पी क्यू को, आर इन द रेशियो। तो जैसे ए डिवाइड करना 1:2 के रेशियो में, तो बी डिवाइड्स करेगा 2:1 के रेशियो में। क्लियर है, बोलो हाँ। फिर इसके बाद तो आप सभी को करना आता ही है, तो बेटर होगा एक तरफ मैं ए कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहा हूं, एक तरफ आप बी कोऑर्डिनेट फाइंड करो। क्या आप सभी तैयार है, बोलो हाँ। तो एक काम करिएगा, प्लीज 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 सभी जो है ए कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स फाइंड करो x1। तो जैसे अगर मैं x1 निकालता तो 1 की इंटू किस में करता, 10 में, प्लस 2 की इंटू किस में करता, 4 में, डिवाइड बाय 1 प्लस 2। x1 कितना रहेगा, 10 प्लस 4 टू जा 8 अपॉन 3। x1 कितना रहेगा, 18 डिवाइड बाय 3, तो यानी 6। क्लियर है। इसी तरीके से y1 भी निकाल सकता हूं मैं। सभी b कोऑर्डिनेट फाइंड करो मेरे साथ साथ, ठीक है, चेक करेंगे। y1 y1 y1, 1 की इंटू किस में करूंगा, -16 में। और जब भी कोई क्वेश्चन करो तो ब्रैकेट लगा लगा के करिएगा, ठीक है। और 2 की इंटू किस में होगी, 2 में। डिवाइड बाय 1 प्लस 2, y1 -16 प्लस 4 डिवाइड बाय 3, y1 माइनस के 12 अपॉन 3। तो y1 की वैल्यू -4 आया आया आया। और z1 जब मैं निकालूंगा तो 1 की इंटू किस में करूंगा, 6 में, और 2 की इंटू करूंगा -6 में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 6 माइनस के 12 अपॉन 3, z1 आया माइनस के 6 अपॉन 3, तो z1 आया माइनस के 2। तो ए कोऑर्डिनेट क्या आया, मेरा कोऑर्डिनेट तो आया 6 कोमा -4 कोमा -2। इसी तरीके से फटाफट बी कोऑर्डिनेट कोई एक जना जल्दी से सॉल्व करके बताइए। मैं वेट कर रहा हूं आप सबके क्वेश्चन को सॉल्व करने का। फटाफट आंसर मैच कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट लिखते जाइए अपने अपने कमेंट्स में, बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट क्या है। मैं ये देखना चाहता हूँ कौन सबसे पहले आंसर करेगा। यस, x2 y2 z2 क्या है, x2 y2 z2 क्या है, अगर 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, x2 y2 क्या, z2 क्या है, जल्दी जल्दी जल्दी। इस क्या आया है, कोई बताना चाहेगा। आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग। जिसका हो जाए वो आंसर बता दे।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है बेटा जी?